हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 15 जनवरी को या फिर 1 जुलाई को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस को अवशोषित करती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, परावैंगनी किरणें को या फिर नाइट्रोजन गैस को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावैंगनी किरणें को। ओजोन परत परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, हृदय का अध्ययन किस विज्ञान से संबंधित है? ऑप्शन है न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या फिर बायोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिवाजी किस राज्य के शासक थे? ऑप्शन है राजस्थान के, कर्नाटक के, मराठा साम्राज्य के या फिर पंजाब के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठा साम्राज्य के। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस या फिर ऑक्सीजन गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान किसने शुरू किया था? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने, रामनाथ कोविंद ने, अमित शाह ने या फिर योगी आदित्यनाथ ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का झुकाव कितनी डिग्री है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री। पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी का असली नाम क्या था? ऑप्शन है लक्ष्मी देवी, मणिकर्णिका, रानी दुर्गावती या फिर रानी अवंतीबाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिकर्णिका। झांसी की रानी का असली नाम मणिकर्णिका था। अगला प्रश्न है, पीएम किसान योजना से संबंधित लाभ किसे मिलता है? ऑप्शन है उद्योगपति को, किसान को, छात्र को या फिर मजदूर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान को। पीएम किसान योजना से संबंधित लाभ किसान को मिलता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन है गोविंद सागर, चिल्का, बुलर या फिर लोकटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद सागर। गोविंद सागर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगला प्रश्न है, किस धातु को तरल रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है पारा को, सोना को, तांबा को या फिर लोहा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा को। पारा को तरल रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है? ऑप्शन है जल स्रोत, अंतरिक्ष की गहराई, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र या फिर ज्वालामुखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र। ब्लैक होल अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विनायक दामोदर सावरकर ने या फिर लाला लाजपत राय ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर सावरकर ने। अभिनव भारत संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का राजा किसे कहते हैं? ऑप्शन है पृथ्वी को, बृहस्पति को, सूर्य को या फिर शनि को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति को। बृहस्पति को सौर मंडल का राजा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह किसने सबसे पहले भेजा था? ऑप्शन है अमेरिका ने, रूस ने, भारत ने या फिर जापान ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस ने। कृत्रिम उपग्रह सबसे पहले रूस ने भेजा था।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या फिर मंगल ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? ऑप्शन है बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, हिंदू धर्म को या फिर इस्लाम को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म को। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ब्राउज़र या फिर मैसेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, कोचीन, पारादीप या फिर विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? ऑप्शन है 1930 को, 1920 को, 1942 को या फिर 1919 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 को। 1930 को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? ऑप्शन है 42वें संशोधन में, 44वें संशोधन में, 40वें संशोधन में या फिर 52 संशोधन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन में। 42वां संशोधन में संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या फिर मानसरोवर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स किसका संकेत है? ऑप्शन है कृषि का, स्टॉक मार्केट का, उद्योग का या फिर बैंक का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स संकेत है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न किसे दिया जाता है? ऑप्शन है सैनिकों को, खिलाड़ियों को, विशिष्ट नागरिकों को या फिर छात्रों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट नागरिकों को। भारत रत्न विशिष्ट नागरिकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ऑप्शन है काकरापार में, कोलार में, हीराकुंड में या फिर मांडू में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काकरापार में। भारत में परमाणु ऊर्जा काकरापार में है। अगला प्रश्न है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, वृकक या फिर प्लीहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृकक। रक्त शुद्ध करने वाला अंग वृकक है। अगला प्रश्न है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम कब खोजा था? ऑप्शन है 1665 में, 1670 में, 1687 में या फिर 1650 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा था। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा कौन से हैं?
ऑप्शन ए फोबोस और डिमोस, टाइटन और मून, चंद्र और सूर्य या फिर शुक्र और बुध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल या फिर सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है, किस पर्व को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है? ऑप्शन है होली को, दिवाली को, रक्षाबंधन को या फिर दशहरा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपावली को। दीपावली को रोशनी का त्यौहार कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई पोर्ट, कोची पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या फिर कांडला पोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून को, 22 अप्रैल को, 22 मई को या फिर 11 जुलाई को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है कृषि से, रोजगार से, पेयजल आपूर्ति से या फिर शिक्षा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेयजल आपूर्ति से। जल जीवन मिशन पेयजल आपूर्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह सबसे तेज घूमता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्व रंगों का त्यौहार कहलाता है? ऑप्शन है दिवाली, होली, दशहरा या फिर ईद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होली। होली पर्व रंगों का त्यौहार कहलाता है। अगला प्रश्न है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1947 को, 1950 को, 1951 को या फिर 1948 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951 ईस्वी को रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने, वराहमिहिर ने या फिर ब्रह्मगुप्त ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर पुणे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मार्च को, 15 अगस्त को, 5 जून को या फिर 26 जनवरी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी को, 25 जनवरी को, 2 अक्टूबर को या फिर 15 अगस्त को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रितु करिधाल या फिर किरण बेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार लगता है? ऑप्शन है हर वर्ष, 6 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद या फिर 10 वर्ष के बाद।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष के बाद। कुंभ मेला हर 12 वर्ष के बाद एक बार लगता है। अगला प्रश्न है फ्लेमिंगो किस प्रकार की पक्षी है? ऑप्शन है जल पक्षी, शिकारी पक्षी, रात्रिचर पक्षी या फिर उड़ानहीन पक्षी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल पक्षी। फ्लेमिंगो जल पक्षी है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले शुरू की गई मेट्रो रेल सेवा किस शहर में थी? ऑप्शन है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में।